गुण तजी सबके गुण गई, विप्रदेनु हित संकट सही। नित निपुण जिन कई जगनी का, घर तुम्हारे तीन मनुनी का। गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, ते उर बसहु सहित वैदेही। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि रहे उर लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। सरग नरगु अपवरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। करम वचन मन राउर चेरा, राम कहो तेहि केउर डेरा। जाई न चायो कहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बहुत निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और परम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। हे प्रभु, जाति पाति धर्म धन बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपकी को ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखते हैं, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे प्रभु राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपके स्वभाव से स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन स प्रेम राम मन भाए। कहे सुनी सुमुनि सुनाओ भानुकुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। चित्रकूट गिर करहु निवासु, कहे तुम्हारे सब भात सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिय निज तपबल आनी। सुर सरिधार नाव मन
डाकिनी। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करई जोग जप तप तन कसहि। चलऊ सकल श्रमता सब करे करहु, राम देहि गौरव गिरवर। चित्रकूट महिमान्वित कही महामुनि गाए, आए नहाए सरित वर। सिय समेत दो भाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान आपको बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदियाँ हैं जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि उनकी पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। आत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि यहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी आप गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहो लखन भले घाटू, करहु कुतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, चौबिध फरे धनुष जिन नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने प्रैसवी नदी से उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि आपके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सरे सम दाना, सकल कलुषे करी साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न हाथ मार मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाढ़ है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूपी निशान है और चित्रकूट की मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ढोदय दिकरावा, हलु बिलो की रघुवर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी स्थान दिखलाए और इस स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब ये देवताओं के प्रधान
सवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। होल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। वरनी न जाय मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल वीर के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बनाया। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सो मदनु मुनिवेश जनो, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जनक जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घरों में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रहती और बसंत ऋतु के साथ शोभित हो। मास्तरायण ब्रह्म विश्राम। अमर नाग किंकर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित लेव लखि लोचन ला। बरसि सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम काजू। कर विनती दुख सुध सह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवीर लाए उर लेहि, सुफल हो नहीं आशीष देहि। मुनि रघुवीर लाई उर लेहि, सुफल हो निहित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर लेखी। जथा योग सन्मान प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम सुछंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, हे ईश्वर, आप आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के ने मुदित हुए मुनि मंडलों को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योगी सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से ये सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यहाँ सुधि कोल की रातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल वीरों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियों उनके धरों पर आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीन महाजिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछे मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाय, आए सबई देखे रघुराई। उनमें जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनके दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए।
करे जुहारु भेंट धरि आगे, प्रभई बिलो कई अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जय तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्रलेखा से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सने मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु जुहार मोरी बोरी, वचन विनीत करे कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राहुल कौशल राय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते थे और उतने अनुराग के साथ प्रभु को देखते थे। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्रलेखा से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु की जलधारा बाढ़ आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार कराते हुए हाथ जोड़कर विनती और विनीत वचन कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनात हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाव तुम धारा। धन्य वियद मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। वे कहते हैं कि हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी धन्य हैं जो आपको देख देख कर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नैन तुम्हारा। की निवास बैठाव विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहे सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, एके हरिय बाग बराई। वन बेड़ गिरी कंदर खोआ, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। तहाँ तहाँ तुम्हें अकेर लिखावई, सर निर्झर जल ठाव दिखावई। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सक चबु आयु देता। वेद वचन मुनि मन आगम ते, प्रभु करुणाएन वचन किरातन के सुनत। जिमि पितु बालक वैन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी बड़ी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बारगुर से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे या पग पग में हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, हे प्रभु, इसलिए हमें आज्ञा देने का संकोच ना कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी बीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परिपोसे।
विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो वह जान ले। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। सब प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब मैं आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बनु जंगल दायक। फूलई भलई बिटप बिदिनाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलाओं के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिसि सुभाए सुहाए, मनो विपुन बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध प्यारी बहन बह सुख देनी। वे कल वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदवन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत सी सुंदर गुंजन करती हैं। सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलई बियग, श्रवण सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत वैर विचरहि सब संगा। फिरत ऐर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब पैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुधि विपिन जय लग जग माही, देखी राम बन सकल सिहाई। सुर सरि सर सही दिन कर कन्या, मैं कल सुता गोद वरी धन्या। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ रहते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक विबुधि विपिन जय लगी जग माही, देख राम बिनु सकल सिहाई। सुर सरि सर सही दिन कर कन्या, कल सुता गोदावरी धन्या। जग में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहारते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाला, मंदाकिनी कर करई बखाला। उदय अस्ति गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की उनकी बड़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेर आदि सबको देवताओं के रहने के स्थान है। सैल हिमालय आदि की जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम में बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के विहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य से, कहे देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर ही विलोकी, पाई जन्म फल होई विसोकी। परस चरण
लज अजर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। चित्रकूट के पशु पक्षी वेल वृक्ष तृण अनुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि आदि नदी आदि भगवान की चरण का रज स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। सोबन शैल सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन 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 महिमा गरीब कवई विदितासु सुख सागर जस कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों की भी पवित्र करने वाले उनकी महिमा किस प्रकार कही जाए। यहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया। पाए पयोदित जी अवध बिहारी, जय सीत लखई राम रहे भाई। कहीं न सकई सुषमा जय, जस कानन सो सत सहस होई सहसानन। सो मैं बरनी कही विधि देके ही, डाबर अटम की मंदर ले। सेवक लकई परम मन बानी, जाई नसील स्नेहु बखानी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान का चरण ब्रज का स्पर्श पाकर सुखी हो जाते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों की भी पवित्र करने वाले उनकी महिमा किस प्रकार कही जाए। यहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। श्री सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे हैं, उस वन की ऐसी परम शोभा है जिसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी भी हैं वो भी नहीं कह सकते। इसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके ये कह सकता हूँ। यही पखेरे का शुद्र कछुआ और जो मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिनु लखि सिय राम पद, जाने आप परने। करते न सपने लखन चितु, बंधु मात पित गे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिन चुन प्रिय विधु वदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहे। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा समान मुख को देखकर वे ऐसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोर चंद्रमा को देखकर। नाहने नित्य बढ़ते बिलो की, हर्षित रहते दिवस जिमिको की। से मनु राम चरण अनुरागी, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी हैं। क्षण क्षण भर पे पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न होती हैं जैसे चकोर रूपी चकोरी चंद्रमा को देखकर होती है। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनरत है, इससे उनको 1000 अवदेश समान प्रिय लगते हैं। परन कूटि प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनि बरे असनु अमीरा, समकंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है।
नाथ साथ साथ हरी सुहाई, मैं सैन सैजम सुख गाई। लोकप होई विलोकत जासु, तिनके मोहि सके विषय विलासु। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी कुटुंब के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और मुनि ससुर के समान। कंद फूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर सात्री कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों के सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोग पाल हो जाते हैं, उनको उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत रामहित जय जन, ऋण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननी जिसिए, कछु नाच रमता सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों के सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी के स्मरण करने से भी भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है।